हमारे गले में टॉन्सिल्स होती हैं जिनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि उसमें सूजन आ जाती है। तो इसी कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ये प्रॉब्लम किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर समस्या उन लोगों में देखी जाती है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि बच्चे या फिर जो बुजुर्ग पेशेंट्स होते हैं। ये कोई डेंजरस गांठ या फिर गिल्टी नहीं होती है, ये आसानी से ठीक की जा सकती है, लेकिन इसको पहचानना काफ़ी ज़रूरी होता है और इसका समय से इलाज करना चाहिए। अगर समय रहते इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अपने इस वीडियो में जानेंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज होता है। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में इन्फेक्शन का हो जाना। ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। जब किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, तब वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि एडिनोवायरस, एंटेरोवायरस, पेरी इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनोवायरस या फिर जो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। तो इन वायरस के इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम होने लगती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, HIV का इन्फेक्शन भी जिन लोगों में हो जाता है उनमें भी टॉन्सिलाइटिस देखा जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन बैक्टीरिया है उसको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। जब इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन टॉन्सिल्स में हो जाता है या फिर लिम्फेटिक ग्लैंड्स जो होती हैं इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब लोगों में टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो जाती है। तो कुछ इसके कारण होते हैं, तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। ऐसे पेशेंट्स के गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट की कंडीशन हो जाती है, पेशेंट्स के मुंह में छाले भी हो सकते हैं, कुछ भी खाने पीने पर दर्द होता है, यानी कि निगलने पर कठिनाई होती है। जो टॉन्सिल्स होते हैं हमारे गले में उनमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें पस का फॉर्मेशन भी हो सकता है। कान में दर्द होता है, गले में दर्द होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से सिर में दर्द होता है और फीवर भी आने लगता है। ये फीवर ठंड लगकर भी आ सकता है या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी फीवर आ सकता है। जिन लोगों को इसका इन्फेक्शन हो जाता है उनको थकान महसूस होती है, बेचैनी रहती है, भूख नहीं लगती है, कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन में पेशेंट के मुंह से बैड स्मेल आने लगती है। इसके अलावा खांसी आती है या फिर गले में खराश जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में टॉन्सिलाइटिस का इन्फेक्शन हुआ है। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ये कंडीशन है किसी पेशेंट में तो उसका क्या इलाज करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, ये इन्फेक्शन की वजह से होने वाली बीमारी है। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति में वायरल इन्फेक्शन है तो 1 से 1.5 हफ्ते में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। पेशेंट को अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, हमेशा गर्म पानी पिए, बॉइल्ड वाटर का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर आप दिन में 3-4 बार गार्गल्स कर सकते हैं, यानी कि गरारे कर सकते हैं। इसके अलावा बीटाडीन गार्गल आता है, उसको भी आप गुनगुने पानी में डालकर गरारे कर सकते हैं। और इसके साथ ही स्टीम इनहेलेशन करना चाहिए, यानी कि गर्म भाप लेनी चाहिए। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों से दूर रहें। कार्बोनेटेड चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर 1 से 1.5 हफ्ते में ये ठीक नहीं होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। तो इस कंडीशन में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा जो दी जाती है वो है एजिथ्रोमाइसिन। इसकी 500 mg की एक गोली दिन में एक बार दे सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बच्चा है तो उसको 250 mg की एक गोली दे सकते हैं, या फिर सिरप फॉर्म में भी बच्चे को ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। या फिर एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड कॉम्बिनेशन में मेडिसिन आती हैं, सिरप फॉर्म में भी आती हैं और टेबलेट फॉर्म में भी आती हैं। तो ये एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ये भी अच्छा वर्क करती है। दर्द और सूजन को कम करने के लिए जीरोडॉल SP सुबह शाम देते हैं, या फिर ज़रूरत पड़ने पर दर्द अगर हो रहा है तो भी दे सकते हैं। इसके साथ ही एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि मोंटिकोप आती है, इसमें लिवोसिट्रजिन मोंटिलुकास्ट होता है, इसको एक बार देना चाहिए। रात को सोने से पहले एक गोली ले सकते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा बढ़ गई है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, सूजन ज़्यादा आ गई है, कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है, निगलने में कठिनाई हो रही है, तो इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टेरॉयड दे सकते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन 10 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को 3 दिन तक दे सकते हैं। उसके बाद स्टेरॉयड को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को अगर खराश बन गई है, खांसी आने लगी है,
तो सिरप कब्जिन डी दे सकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन होता है, क्लोरफेनामाइन मिलेट होता है। ये 5 से 10 ml तक दिन में 3 बार तक पेशेंट को पीने के लिए दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, यानी कि गले में गिल्टी हो जाती है, गांठ जैसी दिखने लगती है, हो जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।